एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ कीजिए गरिमा और प्रियंका की ये लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि गरिमा एकदम प्रियंका का मज़े ले रही होती है और प्रियंका एकदम घबराई हुई सोच रही होती कि गरिमा किससे प्यार करती है, कौन है वो कैसे किसी और से प्यार कर सकती है। अब आगे प्रियंका एकदम अपनी ख्यालों में खोई हुई एकदम बड़बड़ा रही होती है, कौन है, किससे प्यार करती है, बताती क्यों नहीं। ऐसे बोल के वो गरिमा की तरफ मुड़ के बोलती है अब बता रही हो कौन है तुम्हारे लाइफ में। तो गरिमा बोलती है अरे यार मैं क्यों बताऊँ। तो प्रियंका बोलती तुम चुपचाप बचाओ। तो गरिमा बोलती है मैं नहीं बताने वाली। तो प्रियंका बोलती मैं नहीं बताऊँगी ना तुम्हारा तो मैं कत्ल कर दूँगी। तो गरिमा बोलती कर लो, आई एम ऑल श्योर। ऐसे बोल के उसके और करीब आती, उसकी इतने अचानक करीब आने से ना, मतलब दोनों आसपास के बेंच पे ही बैठे होते बस में। तो गरी प्रियंका जैसे ही बोलती है मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। तो गरिमा बोलती है हाँ करो मेरा कत्ल, आई एम ऑल योर्स। ऐसे बोल के उसके क्लोज आ जाती है। उसके इतने क्लोज आती है कि प्रियंका को उसकी सांसें एकदम फील होने लगती है। और उसकी सांसों जैसे उसके सांसों में घुलती है ना, उसकी धड़कनें वो तेज़ होने लगती है और वो फिर से गरिमा की आंखों में खोने लगती है। गरिमा भी ये चीज़ फील कर रही होती है और उसको भी वो ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती है। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख ही रहे होते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हुए। तभी एक स्पीड ब्रेकर आ जाती है और गाड़ी एकदम उछल के जैसे ही वो आती है ना, तो गलती से इन दोनों की ना अचानक से एक दूसरे के लिप्स पे किस हो जाती है, एकदम फटाक से। और दोनों की उस चीज़ से ना एकदम से ही मतलब होश आते हैं और एकदम से पीछे हो जाते हैं। दोनों की एकदम अनकंफर्टेबल लग रहा होता है दोनों का। नहीं एक्चुअली प्रियंका को, उसकी तो धड़कनें जितनी तेज़ थी प्रियंका गरिमा के पास आने से, बट इस बारी तो उसकी धड़कनें एकदम, हार्ट एकदम उसके दिल से बाहर आ जाने वाला था उसका दिल तो। और इसका दिल एकदम धड़क रहा था, उसके हाथ पे एकदम शिविर हो रहे थे और वो एकदम खोई खोई, मतलब क्या बोले उसको समझ ही नहीं आता। वो बार बार अपने लिप्स को छू रही होती है, बार बार उस मोमेंट को याद कर रही होती है कि अचानक जो किस हो गई। और मतलब क्या ही बोले, उसको एकदम मिक्स फीलिंग हो रही होती है, एकदम घबराहट हो रही होती है। दूसरी तरफ गरिमा को भी ये पहला किस अनजाने में ही सही उसको एकदम रिमाइंड हो रही होती है, बार बार रिमाइंड हो रही होती है एकदम स्लो मोशन में कि कैसे उसके लिप्स प्रियंका के लिप्स से जाके एकदम टकराए, दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स को छुए और वो पीछे आई। और उसको ये सारी चीज़ ना बहुत अच्छी लग रही होती है। वो तो आंखें बंद करके ना एकदम उस चीज़ को फील कर रही होती है और अपने अपने जीभ से ना अपने होठों को भी एकदम लिक कर रही होती है, ऐसे पूरे होठों में जीभ फेर रही होती है जैसे कि वो प्रियंका के लिप्स को फिर से फील करना चाह रही है। और वो आंखें बंद करके वो सारी चीज़ें फील कर रही होती है और इधर प्रियंका एकदम घबराई हुई, एकदम घबरा रही होती है। तो उसको ना मतलब समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। तो एकदम वो घबराते हुए ना गरिमा की तरफ देखती है और बोलती है वो 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 सॉरी बट गलती मेरी भी नहीं है। ऐसे बोल के जैसे वो गरिमा की तरफ देखती है ना, तो देखती है गरिमा एकदम आंख बंद करके होती है और एकदम वो गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। और उसका बार बार उसका जो जीभ होता है ना, टंग होता है, उसके लिप्स को टच हो रहे होते हैं। ये चीज़ देखे तो प्रियंका की सांसें और ज़्यादा तेज़ होने लगती है। वो एकदम घबरा जाती है और बोलती कि ये क्या 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 कर रही हो तुम। ऐसे बोल के गरिमा को इतना ज़ोर से धक्का दे देती है कि वो एकदम डायरेक्ट चेयर से नीचे बस पे, सब लोगों की नज़र उस पे। गरिमा को जैसे ही होश आता है वो खुद को नीचे गिरा हुआ पाती है और देखती है कि सारे बस के बच्चे बस उसी को घूर रहे हैं एकदम। तो गरिमा एकदम शॉक हो जाती है और उस समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ। तो प्रियंका बोलती है, प्रियंका एकदम अपने सीट से उठ जाती है और बोलती है मैं रियली सॉरी, उठो उठो, सॉरी 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 सॉरी, मेरी 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 गलती है। और आप लोग ऐसे क्या घूर रहे हो, आप लोग अपने अपने सीट में बैठो ना, हम दोनों के बीच में छोटी सी लड़ाई होगी। ऐसे बोल के ना वो प्रियंका गरिमा का एकदम स्कर्ट साफ करती है और उसको अपने बाजू में बिठाती है। तो गरिमा तो एकदम शौक में होती है और एकदम घूर के वो प्रियंका को देखती है। तो प्रियंका इतनी दिल में सोचती है यार ये फिर से मैंने क्या कर दिया, एक गलती को छुपाने के लिए मैं पागल हो गई हूँ, मैं सच में पागल हो गई हूँ। और ऐसे बोल के ना गरिमा की तरफ देखती है और बोलती है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ऐसे बोल के वो खिड़की से बाहर देखने लगती है और जो गरिमा से बोलने वाली होती है ना, वो कुछ बोल ही नहीं पाती। और इधर कंफ्यूजन में गरिमा प्रियंका को एकदम घूर के देख रही होती है और सोच रही होती कि हाय मेरे साथ ये हुआ क्या,
ये था क्या? ये तूफान आया मेरे ऊपर, मेरे को नीचे गिराया उठाया, फिर कुछ तो बोले यार, हुआ क्या? लगता है कि इसका नशा ना इसको भी चढ़ गया है मेरे जैसे। ऐसे बोल के वो गरिमा प्रियंका को देख के स्माइल कर रही होती है। ऐसे ही ना इन दोनों के स्कूल आ गई जाती है। तो जैसे स्कूल बस पहुंचती है ना स्कूल में, प्रियंका तो एकदम अपनी घबराई खोई कन्फ्यूज़न नज़रों में एकदम इधर उधर देख रही होती है, और गरिमा से वो नज़रें मिला ही नहीं रही होती है। तो जैसे स्कूल बस आती है ना, सारे बच्चे उतरने लगते हैं, तो गरिमा प्रियंका की तरफ देखती है और बोलती है, ओए मैडम स्कूल आ गया, उतरना नहीं है क्या? तो प्रियंका बोलते हैं हाँ हाँ, क्या क्या क्या? तो गरिमा बोलती है स्कूल आ गया, उतरना नहीं है क्या? ऐसे बोलकर उसका हाथ पकड़ने लगती है। जैसे ही उसकी कलाई पकड़ती है गरिमा ना प्रियंका की बॉडी फिर से शिविर होने लगती है, वो कांपने लगती है। तो गरिमा एकदम घबरा जाती है और वो बैठ जाती है और उसको ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लेती है और बोलती है, ये ऑलरेडी तुमको शिविर क्यों आ रहा है, तुमको बुखार हो रहा है क्या? ऐसे बोल के उसके माथे पे और उसके गले पे से टच करने लगती है। गरिमा जैसे प्रियंका के बॉडी को टच करती है ना, तो प्रियंका को और ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती है और उसको घबराहट होने लगती है और उसकी बॉडी एकदम शिविर करने लगती है। तो गरिमा और ज़्यादा घबरा जाती है और पानी वानी निकाल कर उसको पिलाने लगती है और उसके बॉडी को छूने लगती है। तो प्रियंका को समझ नहीं आ रहा होता वो गरिमा को क्या बोले, कैसे रोके, बट उसके ऐसे हर बार छूने से ना प्रियंका की बॉडी और ज़्यादा काँप रही होती है, शिविर हो रही होती है और उसके धड़कने एकदम तेज़ हो रहे होते हैं। उसका दिल इतनी ज़ोर से बीट कर रहा होता है ना कि ऐसे कि उसके हाथ में आ जाए। तो प्रियंका जैसे तैसे खुद को संभालती है और गरिमा को फिर से धक्का दे देती है। तब बच्चे सारे बस के बच्चे उतर गए होते, तो गरिमा फिर से जाके ना नीचे गिर जाती है और बोलती है, आउच यार, लगता है आज तो मेरा ना जान लेने वाली हो। तोड़ दिया मेरा कमर, हाय दैया रे। एक तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास गई और तुम मेरे साथ ये बिहेव क्या कर रही हो यार? प्रियंका हुआ क्या है तुमको? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? ऐसे बोल के वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है। तो प्रियंका बोलती है, एम रियली सॉरी। तो गरिमा बोलती है, यार स्कूल आ गया, उठा नहीं आई थी, तुम्हारी तबीयत खराब थी कि तुमको पानी पिला रही थी, ऐसे भी क्या गलती कर दी मैंने? हद है यार, मुझे तुम्हारे पास ही नहीं जाना। ऐसे बोल के अपने कमर को पकड़ के बैठी हुई होती है। तो प्रियंका उसके तरफ एक नज़र देखती है और सॉरी बोल के एकदम भाग के स्कूल के बस से उतर जाती है और गेट से एकदम डरते मतलब दौड़ते हुए अपने क्लास की तरफ जाने लगती है। हमेशा की तरफ उसके गेट में उसकी फ्रेंड सीमा उसका वेट कर रही होती है। प्रियंका को ऐसा भागता हुआ देख के पूछती है कि अरे हुआ क्या है, इतना भाग क्यों रही है? बट प्रियंका उसको भी इग्नोर कर देती है और अपना बैग पकड़ के अपने क्लास में जाके बैठ जाती है। और इधर गरिमा अपने कमर को पकड़ के बस में वैसे ही पड़ी रहती है। थोड़ी देर बोलती है, यार ये लड़की को हुआ क्या है, लगता है आज मेरा कमर ये तोड़ के रहेगी। ऐसे बोल के अपने कमर में थोड़ा सा हाथ फेरती है और बोलती है, यार सच में लेकिन हुआ क्या है, मेरे को इतना धक्का क्यों दे दी? ऐसे बोल के वो अपना बैग उठाने लगती है और एक कमर उसके कमर पे, एक हाथ उसके कमर पे रखी होती है और अपने कमर को सहलाते सहलाते सोच रही होती है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि उसने उसके माथे पे छुआ, गले पे छुआ, हाथ को छुआ। मे बी इस चीज़ की वजह से उसको ये सब, मतलब अब मेरे छूने से उसको फीलिंग्स आने लगी है। हाय हाय हाय, क्या हो गया ये, कैसे हो गया? ऐसे बोल के अपने ही मतलब फेस को ढक लेती है और शाय करने लगती है और ऐसे शाय करते करते उतर रही होती है। तो निकी भी उसका गेट पे वेट की होती है और करीमा को इतना खुश देखे ना उसके पास आ जाती है। तो गरिमा खुद से ही बात कर रही होती है, हाय कितनी अच्छी फीलिंग्स है, ऐसे बोल के अपना ही फेस छुपा रही होती है और एकदम स्माइल कर रही होती है। वो एक पल के लिए भूल गई होती है कि उसके कमर में दर्द है। तो निकी एकदम से उसको झटकती है, आती है सामने से, ओए हेलो, तुमको इतने देर से हाय हेलो बोल रही हो, सुन क्यों नहीं रही हो? तो गरिमा बोलती है, क्या क्या? तो फिर निकी बोलती है, हाय बोला तुमको मैंने। तो निकी की बात सुन के गरिमा बोलती है, हाँ हाँ हाय 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 हाय, ऐसे बोल के अपनी कमर पे पकड़ लेती है। तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसके कमर में सडनली दर्द होता है। निकी बोलती है, क्या हाय? तो गरिमा बोलती है, अरे मेरे कमर में दर्द है, मैं गिर गई थी बस में। तो निकी एकदम छूने लगती है उसको और बोलती है, कहाँ 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 चोट लगी है तुमको, कहाँ गिर गई थी, कैसे गिर गई थी? तो गरिमा बोलती है, अरे वो प्रियंका ने धक्का दे दिया था ना। तो ये बात सुन के निकी का तो दिमाग ख़राब हो गया जाता है। वो बोलती है, उस प्रियंका की हिम्मत कैसे हुई तुमको धक्का देने की, उसको तो मैं अभी देखती हूँ। ऐसे बोल के वो एकदम मतलब गुस्से से गरिमा से छूट के प्रियंका की तरफ जाने लगती है। तो गरिमा उसको पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है, अरे शांत शांत लेडी भीम शांत, वो तो बस मजाक में हो गया था यार, इतनी सी चीज़ को लेके तुम बेचारी प्रियंका के ऊपर तुम गुस्सा होने जाओगी? यही नहीं कि
इससे नहीं, छोड़ो ना, मैं तो ठीक हूँ ना, ऐसे बोल के उसको समझाने लगती है। तो गरिमा के ऐसे होल्ड करने से ना निक्की को भी एकदम बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आती है और वो एकदम शर्मा जाती है और एकदम शाय शाय करने लगती है और बोलती है, शर्माते हुए बोलती है, ठीक है तुम बोल रही हो तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ऐसे बोल के उसके तरफ शाय होके देखने लगती। तो गरिमा बोलती है, अब तुझे क्या हो गया, तू क्यों इतनी शर्मीली बनी हुई है, चल क्लास में चलते हैं। ऐसे बोल के उसके कंधे में हाथ रखती है। तो निकी भी एकदम उसका हाथ देख के एकदम खुश हो जाती है और एकदम स्माइल करने लगती है। इधर गरिमा प्रियंका के बारे में सोच रही होती है, इधर निकी गरिमा के बारे में सोच रही होती है। और प्रियंका तो अपने क्लास में जाके उसको अपनी धड़कनों पे काबू ही नहीं हो रहा होता है। वो अपने दिल पे हाथ रख के गहरी गहरी सांसें ले रही होती है और पानी पी रही होती है। तो अभी उसकी फ्रेंड सीमा आ जाती है उसके पास और बोलती है, वही हेलो, हो क्या गया तुझे आजकल, मेरे हाय का भी तुमको रिप्लाई नहीं देना है ना, कितनी बुरी हो ना तुम। सीमा की बात सुन के भी प्रियंका का कोई रिएक्शन नहीं होता। वो अपने एकदम ऐसे सीने में हाथ रख के ना वो गहरी गहरी सांसें ले रही होती है, एकदम तेज तेज सांसें, और पानी एक के बाद एक घूंट पी रही होती है। दरअसल उसकी धड़कनें ना अभी भी शांत नहीं हुई हो रही होती है। वो बार बार उस किस को याद कर रही होती है, उसके दिमाग में चल रहा होता है। फिर गरिमा का उसका क्लोज आना, उसके फोrehead पे हाथ रखना, उसके गले पे हाथ रखना, वो सारी चीज़ें ना वो याद कर रही होती है और उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। तभी सीमा उसको ऐसे कांपता हुआ देखती है और उसको हिलाती है और बोलती है, वो हेलो ठीक है ना, तो क्या तेरे को बुखार उखार आ गया है? ऐसे बोल के उसको फिर से टच करने लगती है। तो प्रियंका को ना अचानक से होश आती है और वो ना सीमा का हाथ अचानक से झटक देती है और बोलती है, कर क्या रही है तू, हाँ ये। तो सीमा बोलती है, मैं तो बस चेक कर रही थी यार, तो ठीक है ना। तो प्रियंका बोलती है, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। तो तेरे को छूने की क्या ज़रूरत थी मुझे, कितना अच्छा फीलिंग्स था जब वो छुई, तो तू छू के ना सारी फीलिंग्स ही बर्बाद करती। ऐसे बोल के वो डांटने लगती है। अनजाने में ही उसने सीमा को बहुत सारी बातें बोल दी होती है। तो सीमा एकदम घूर के देखती है और बोलती, उसने छुआ था मतलब तेरे अंकुश के बीच में कुछ हुआ क्या? तो प्रियंका बोलती है, छी मेरे और अंकुश, छी तुम सोच भी कैसे सकती हो यार। तो सीमा बोलती है, फिर तुम्हारा कौन नया बॉयफ्रेंड बन गया? तो प्रियंका बोलती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पागल हो गया क्या, कैसी कैसी बातें कह रही हो? तो सीमा बोलती है, फिर किसी ने छुआ था, मैंने छूने से फीलिंग्स, क्या ये फिर क्या बोली? तो प्रियंका बोलती है, क्या मैंने ऐसा बोला? तो सीमा बोलती है, हाँ जी अब नहीं ऐसा बोला। तो सीमा बोलती है, वो अरे वो तो मैं मूवी देख रही थी, ऐसे बाहर टालते हुए, उसको समझ नहीं आता तो वो अचानक से बहाना बना देती, अरे वो तो मैं मूवी देख रही थी, मैं तो वो ही सब फील कर रही थी। तो तू तो मेरी दोस्त है ना, जैसे मैं ऐसे फीलिंग थोड़ी ना ले सकती हूँ, तो मेरी बहन जैसी है, इसीलिए बोला मैंने। तो प्रियंका की बात सुन के सीमा बोलती है, वो हेलो तो क्या लेस्बियन है जो किसी लड़की से फीलिंग्स लेगी? तो ये बात सुन के ना प्रियंका के मुंह एकदम उतर जाते हैं और एकदम वो नीचे फेस करने लगती है। और फिर उसको गुस्सा आता है और बोलते हैं, क्यों लेस्बियन होने में कुछ बुराई है क्या? तो सीमा बोलती है, नहीं कुछ बुराई नहीं है, बट आई गेस मुझे लगता है तो स्ट्रेट है। तो प्रियंका बोलती है, तो क्या हुआ, मैं किसी लड़की के लिए फील नहीं कर सकती? तो सीमा बोलती है, तो इतना भड़क क्यों रही है, तू तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तू खुद ही लेस्बियन है। तो प्रियंका बोलती है, मैं क्या बिहेव कर रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही हूँ। और मैं होगी कि तो क्या तुम इससे दोस्ती तोड़ देगी? तो सिमा बोलती है, मैं क्यों तेरे से दोस्ती तोड़ने लगी, तेरे को कब से? बट वायदे में मुझे तो पता है तू स्ट्रेट है, तो मुझे ऐसी कोई गलतफहमी तेरे बारे में नहीं हुई है। और तू होगी भी तो मेरी दोस्त है ना, तू जैसी भी होगी तो मुझे एक्सेप्टेड है। इसमें इतना ज़्यादा रिएक्ट करने वाली बात कौन है? और वो लेस्बियन अलग होते हैं यार, तू नहीं हो सकती, तू ऐसे क्यों बोल रही है? ऐसे बोल के सीमा प्रियंका को बोलती है। तो सीमा को एक तरीके प्रियंका को एक तरीके से सीमा के पास सही लगती है, खुशी भी होती है। तो और वो जब बोलती है ना, लेस्बियन अलग होते हैं यार, तू तो नहीं हो सकती। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है और बोलती है, क्यों, लेस्बियन के दो सींग लगे होते हैं, उनके नोज बड़े होते हैं, उनके होठ ऐसे चोकोरे जैसे होते हैं। तो सीमा बोलती है, यार मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था, तू कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही है। तो प्रियंका बोलती है, तो तेरा बोलने का क्या मतलब था? अलग होते हैं वो लोग भी, हम लोग जैसे इंसान होते हैं, नॉर्मल होते हैं वो। और प्यार ना किसी जिस्म से नहीं होता, रूह से होती है। तेरे को ये बात समझ नहीं आती है ना, जाके 4 किताब पढ़, गवारों जैसी बातें कर रही है। तो सीमा बोलती है, वो हेलो कूल डाउन बहन, तू इतना रिएक्ट क्यों कर रही है? क्या तुझे भी कोई लड़की पसंद है क्या?
ऐसे बोल के वो प्रियंका की तरफ देखती है तो प्रियंका बोलती है, मुझे 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 मैंने कब बोला मुझे कोई लड़की पसंद है? मैं तो बस उनके हक के लिए बोल रही थी। तू कुछ भी समझ लेती, तू बैठना यहाँ पे, ऐसे बोल के वो फिर से गहरी सांसें लेके वो एकदम पानी में पानी पीने लगती है। तो प्रियंका की हालत देख के सीमा बोलती है, देख कुछ बात है ना तो तू मुझसे शेयर कर सकती है, मैं तेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो प्रियंका बोलती है, नहीं, मुझे 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 क्या बात करनी होगी, मुझे मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है। और तू ना ये जो जग्गा जासूस बन रही है ना, ये थोड़ा कम कर, मुझे गुस्सा आ रहा है तुझ पे। तो सीमा बोलती है, कूल डाउन, कुछ ज़्यादा ही तो हो रही है। तो प्रियंका बोलती है, चल ना पढ़ाई पे ध्यान देना, ऐसे बोल के और पानी पे पानी पिए जा रही होती है। तो इसकी ऐसी हालत देखी सीमा बोलती है कि बहन, बहुत पानी पी लिया तूने, नहीं तो तू पूरे क्लास में सुसु ही जाती रहेगी। तो प्रियंका बोलती है, अरे पानी पीना हेल्थ के लिए अच्छा है, इससे मेरी स्किन ग्लो करती है, तू क्या कुछ भी बोल रही है, ऐसे बोल के और ज़्यादा पानी एकदम घबराहट में पीने लगती है। तो सीमा बोलती है, ठीक है फिर तेरी मर्ज़ी, मैं तो चली पढ़ने, ऐसे बोल के अपनी किताबें निकाल के जो टीचर ने होमवर्क दिया होता है वो चेक करने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गरिमा एकदम बहुत खुश होती है, एकदम प्यार प्यार से ना वो एकदम किताबें निकाली तो होती है, बट वो किताब एकदम उल्टी होती है। और वो सारी चीज़ें इमेजिन कर रही होती है, कैसे उन दोनों का किस हुआ स्लो मोशन में, जैसे बस में इमेजिन कर रही होती है। और कैसे उसने उसको छुआ था अनजाने में ही, एकदम फिक्री में ही छुआ था, बट छुआ तो था उसके फोrehead पे, उसके गर्दन पे, उसको पानी पिलाई थी। और कैसे प्रियंका काँप रही थी, ये सारी चीज़ें देख के ना मतलब उसके ना पूरे माइंड में उस चीज़ चल रही होती है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और वो दिल ही दिल में ये सोच के खुश होती है कि आखिरकार उन दोनों की पहली किस होगी। हाय, मैंने तो सोचा ही नहीं था बिना इजहार के किस। ये वाली फीलिंग्स तो कुछ और वाली फीलिंग्स है यार, कितना मज़ा आ रहा है। मैं पहले क्यों प्रियंका पे ट्राई नहीं किया? मैंने इतने दिन इतने सारी चीज़ मिस कर दी है, शिट। बट जो भी हो, सब्र का फल मीठा होता है, देर से मिला बट बड़ी मीठी थी उसकी लिप्स। हाय, ऐसे बोल के बार बार वो अपने लिप्स को छू रही होती है एकदम प्यार प्यार से, और स्माइल कर रही होती है। तो निकी उसको ऐसे देख के बोलती है, यार तेरे को हुआ क्या है, तू इतना क्यों अपने लिप्स को छू रही है, तेरे लिप्स फट रहे हैं, रुक मैं तेरे को अभी अपना लिप बाम देती हूँ। ऐसे बोल के वो निकाल के उसको देने लगती है। तो फिर गरिमा बोलती है, मेरे को लिप बाम की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिप्स तो नेचुरली एकदम पिंक पिंक है। तो फिर निकी बोलती है, तो फिर अपने लिप्स को बार बार ऐसे क्यों छू रही है? तो तो गरिमा फ्लो फ्लो में बोल देती है, हाय, इसमें तो उसकी खुशबू है, उसके लिप कि ऐसे मुंह से निकल जाते। तो निकी एकदम घबरा जाती है और बोलती है, क्या, किसकी लिप की? तो गरिमा बोलती, क्या बोल, क्या क्या मैंने क्या क्या क्या? तो निकी बोलती है, तुमने किसी को केक किस किया है क्या? किसके लिप्स की खुशबू तुम्हारे वो लिप्स पे रह गई है? तो निका में एकदम घबराते बोलती है, वो किसकी रहेगी यार? और मैं मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं किसको किस करूँगी? तू भी क्या सुन रही है यार? मैंने बोला, मेरे जो फेवरेट वाला लिप बाम था ना, वो मैंने लगाई थी ना, तो उसकी उसकी खुशबू है। और तुझे पता है ना, मैं किसी और का नहीं लगाती। तो समझा कर यार, तू मेरी बेस्टी है, देखो इतना इतना सा भी नहीं पता। तो निकी बोलते, ठीक है, इतना क्यों रिएक्ट कर रही है तो निकी कोई बात देख के खरी में एकदम घबरा जाती है, और वो भी पानी में पानी पीने लगती है। तो निकी बोलती है, यार तू इतना पानी क्यों पी रही है? तो गरिमा बोलती है, वो पानी पानी हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना। तो निकी बोलती है, इतना पानी पिएगी ना तो ग्लास भर में बस सुसु ही जाएगी। तो निकी बोलती है, तो क्या हुआ, टीचर ने मना किया क्या कभी सो जाने के लिए? ऐसे बोल के फिर से वो पानी पी लेती है। तो इधर प्रियंका पानी पे पानी पिए जा रही होती है, उधर गरिमा पानी पे पानी पिए जा रही होती है। और ऐसे ही ना इन दोनों की क्लास स्टार्ट हो जाती है। टीचर जैसे ही 15 मिनट पढ़ाए होते हैं ना, इधर गरिमा उठती है और बोलती है, टीचर मैं गो टू वॉशरूम। तो टीचर ऐसे देख के बोलती है, तुम शायद भूल रही हो हमारे क्लास को स्टार्ट किए हुए 15 मिनट हुए, तुमको 15 मिनट में सोचने लग रही है? तो गरिमा बोलती है, अरे हाँ टीचर मैम, मेरे को इतनी जल्द जोर लगी है कि मैं मेरे को जाने दो, मैं यहीं पे कर लूँगी। ऐसे बोल के वो भागते हुए बिना टीचर के परमिशन के वॉशरूम की तरफ भागने लगती है। उधर प्रियंका का भी सेम हाल होता है, और वो भी एकदम टीचर से परमिशन लेके ना तो वॉशरूम की तरफ भागने लगती है। और वॉशरूम में जाते टाइम ना मतलब कि दोनों इतने स्पीडली भाग रहे होते हैं कि मतलब वॉशरूम में भी एक दूसरे से टकरा जाते हैं।
और प्रियंका गरिमा के ऊपर गिरने ही वाली होती है, गरिमा उसको पकड़ लेती है और फिर से इन दोनों की आई कांटेक्ट होती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं थोड़ी देर। बट तीसरा मतलब फिर वहाँ पे कुछ ऐसी बेल की आवाज़ आती है 15 मिनट हो जाने के बाद। तो इन दोनों का ध्यान फिर से टूटता है और फिर ये दोनों एक दूसरे से ऐसे ऐसे घबरा जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं थोड़े से ऑकवर्ड होके। तो प्रियंका बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मेरा पीछा कर रही हो क्या? तो गरिमा बोलती है अरे मैं इतने बुरे दिन आ गए क्या, मैं मेरे को कोई और नहीं मिला जो मैं तुम्हारा पीछा करूँ? चलो ना, कुछ भी बोलती हो, ऐसे बोल के वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तो प्रियंका बोलती है हाँ तुमको तो कोई दूसरी मिल गई है, मेरा पीछा क्यों ही करोगी? ऐसे बोल के वो भी वॉशरूम की तरफ जाने लगती है और दोनों एक ही साथ फिर से बाहर निकलने लगते हैं। तो गरिमा की तरफ प्रियंका देखते हुए बोलती है अब तो बोल दो कौन है वो जिसको प्यार करती हो। तो गरिमा बोलती है अच्छा जी इतनी इसलिए बोल दो, मैं नहीं बोलती, चाहो, ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती है। तो प्रियंका जैसे ही गरिमा के हाथ पकड़ने की कोशिश करती है ना, वहाँ पे एक टीचर आ जाती है और प्रियंका इधर उधर देखने लगती और तुरंत से गरिमा का हाथ छोड़ देती है। हाथ छोड़ते ही गरिमा वहाँ से एकदम छू हो जाती है और प्रियंका देखते रह जाती है और बोलती है ये लड़की चाहती क्या है, मेरे को ऐसे हार्ट अटैक दे के मारेगी क्या? इसकी तो मैं कर ही क्या सकती हूँ यार, बता तो दे, मेरा चांसेस है कि मैं बस इसके लिए तड़पती रहूँ। ऐसे ऐसे बोल के गरिमा अपने सर पे हाथ मारती है और फिर वॉशरूम चली जाती है। जैसे टीचर थोड़ी देर पढ़ाती है ना, 5-10 मिनट, फिर से उसको लगती है और फिर से वो वॉशरूम आती है तो देखती है गरिमा पहले से वहाँ पे। तो गरिमा बोलती अब तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या? इतनी भी क्या तुमको बेताबी है जानने की हाँ मेरी गर्लफ्रेंड कौन है? तो प्रियंका बोलती है पहली बात तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ और तुम्हारी मर्जी, बतानी है बतानी तो नहीं बता। ऐसे बोल के वो उसको धक्का देते हैं, वहाँ से चली जाती है वॉशरूम में। तो गरिमा बोलती है अच्छा जी, मतलब आपको जाननी नहीं है ना, ठीक है फिर मैं भी आपके पीछे क्यों ही पड़ूँ, अब तो खुद ही आओगे मेरे पीछे प्लीज़ प्लीज़ करके, मैं भी देखती हूँ मैं से कितना देर दूर रहोगी। ऐसे बोल के वो फिर से क्लास में चली जाती है। थोड़ी देर में इनका रिसेस हो जाता है टिफ़िन खाने के टाइम। तो तब जैसे कि प्रियंका निकी से शर्त लगाई होती कि वो हार जाएगी तो गरिमा के साथ खुद से खाने नहीं आएगी, और गरिमा तो एटीट्यूड में अब आ गई है और वो प्रियंका के पास खुद से खाने जाएगी नहीं। तो निकी एकदम बहुत ज़्यादा खुश होकर गरिमा के साथ लंच कर रही होती है और दूसरी तरफ प्रियंका बार बार वो दरवाजे की तरफ देख रही होती है, मतलब कैंटीन की, कि अब गरिमा आएगी अब गरिमा आएगी, बट गरिमा आती ही नहीं। प्रियंका का मन करता है उठ के जाए और वो वहाँ पे लंच करे, बट उसको फिर से उसकी शर्त याद आती है तो बोलती है शिट यार मैं क्यों लगा रही थी ये वाली शर्त। ऐसे बोल के वो बार बार के देख रही होती है, इधर गरिमा का भी मन नहीं हो रहा होता, वो सोच रही होती है प्रियंका आएगी तो निकी को बोलती है यार प्रियंका को भी बुला लेते हैं ना। तो निकी बोलती है वो शर्त हार गई है वो नहीं हारेगी। तो गरिमा बोलती है कैसा शर्त? तो प्रियंका की बात बोलते हुए निकी बोलती है उसने तुम्हारे साथ तुमको मेरे साथ शर्त लगाई थी जो हारेगा ना वो तुम्हारे साथ लंच नहीं करेगा, तो उसने शर्त हारी है तो वो नहीं आ सकती। ये बात सुन के प्रियंका बोलती है यार तुम दोनों क्या बच्चे हो, ऐसी अजीबो गरीबो शर्त लगाते हो। तो गरिमा की बात सुन के निकी बोलती है हाँ हम बच्चे हैं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, सिर्फ मेरे साथ लंच करोगे, अब चुपचाप तुम खाओ। तो गरिमा का तो मन होता है प्रियंका के पास जाके खाने का, बट वो सोचती है ये अच्छा मौका है चलाने का, थोड़ा जलन तो उसको भी होनी चाहिए ना, इतने दिन मैं चली हूँ अब थोड़ी सी वो प्यार में तो चले, मेरे दिल को भी सुकून मिले। ऐसे बोल के स्माइल कर रही होती है, बट उसका खाने में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता है। दूसरी तरफ कैंटीन में प्रियंका खा तो रही होती है बट उसका खाने में मन ही नहीं होता। फिर वो खाते खाते सोचती ठीक है मैं उसके साथ खा नहीं सकती ना, बट उसके क्लास में जा तो सकती हो ना, और उसको भी क्या यार चल मची है, क्यों उसको क्लास में खानी है, क्यों वो आगे कैंटीन में सबके साथ नहीं खा सकती, इसकी तो मैं, ऐसे बोल के वो जल्दी जल्दी खाने लगती। तो सीमा बोलती देखो क्या हो गया यार, इतनी देर खा नहीं रही थी अब अचानक से खाने लगी है, बात क्या है? तो प्रियंका बोलती अब मुझे अचानक से भूख लगी है, मुझे खाने देना। तो ऐसे बोल के एकदम पानी पी पी के ना एक ही साथ वो खाने लगती है, बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के खाने लगती है। और जैसे तैसे खा खा के ना वो एकदम दौड़ते हुए गरिमा के क्लास की तरफ जाती है। पहले तो गरिमा का नज़र नहीं होता और वो धीरे धीरे खाने लगती है, बट जैसे ही उसकी नज़र प्रियंका के ऊपर पड़ती है ना, जैसे ही गरिमा का नज़र प्रियंका के ऊपर पड़ता है ना, वो देखती है कि प्रियंका वहाँ पे उसको आके देख रही है चुपके से। तो वो जानबूझ के एक बाइट उठाती है और निकी को बोलती है यार निकी तूने तो ये ट्राई किया ही नहीं ना, ये ट्राई करना यार बहुत मस्त है।
इसकी टेस्ट तो मम्मी ने औसम मैंने स्पेशली तेरे लिए बना के लाई हूँ, ऐसे बोल के उसको खिलाने की कोशिश करती है। तो निकी तो गरिमा की ये टेक्सचर देख के एकदम शॉक हो जाती है और एकदम स्माइल करके प्यार से खाने लगती है। और ये चीज़ देखे ना जो दरवाजे पे खड़ी प्रियंका, उसको एकदम गुस्सा आने लगता है। वो बोलते हैं ये चल क्या रहा है, हाँ ये क्या जानबूझ के ये कर रही है मुझे मुझे दिखाने के लिए? क्या 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 सच में गरिमा निकी निकी को प्यार करती है? नहीं नहीं नहीं, बट वो तो मेरे साथ होती, हम दोनों होते तो मेरे सपोर्ट लेती, तो निकी तो हो ही नहीं सकती। बट अभी 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 कैसे इतने प्यार से खिला रही है यार, ऐसे बोल के एकदम घूर घूर के देख रही होती है। तभी गरिमा और एक बाइट लेके निकी को एकदम प्यार से अपने हाथों से खिला रही होती है। और निकी एकदम मज़े से, एकदम उसका तो उसको फील हो रहा होता है उसका एकदम लकी दिन है आज। तो प्रियंका दूर से ये देखे ना उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो अपनी मुट्ठी बांध लेती है और एकदम क्लास में एंटर होती है और एकदम गुस्से में बोलती है गरिमा क्या कर रही हो ये? तो गरिमा उसकी तरफ देखती है और एक प्यारी सी स्माइल देती है और बोलती है क्या? तो प्रियंका बोलती है क्या कर रही हो ये, हाँ? गरिमा एकदम प्यारी सी स्माइल देती है और बोलती है तुमको दिख नहीं रहा मैं निकी को खिला रही हो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो यार, खाने दो, देखो कितने प्यार से खा रही है ना निकी, ये वाइट लो, ये भी तुम ट्राई नहीं की थे ना, ये भी खाओ। ऐसे बोल के और प्यार से ना वो निकी को खिलाने लगती है। और निकी एकदम विलन वाली स्माइल दे के ना एकदम प्रियंका की तरफ देखती रहती है। प्रियंका अपने दिमाग में सोचती है भाड़ में जाए शर्त, और क्या हुआ, तोड़ दी तो तोड़ दी, ऐसे बोल के ना वो दौड़ के आती है। और जो एक बाइट गरिमा उठाई होती है निक्की को खिलाने के लिए ना, वो बाइट खुद खा लेती है। तो गरिमा बोलती है ये क्या हरकत है? तो प्रियंका बोलती है मुझे भी भूख लगी है। तो निक्की बोलती है तुम शायद भूल रही हो। तो प्रियंका बोलती है हाँ मैं भूल गई शायद, तो क्या हुआ? तो गरिमा बोलती है अरे निक्की तुम टेंशन ना लो, मैं तुमको दूसरी बाइट खिला रही हूँ। ऐसे बोल के दूसरी बाइट उठाने लगती है। तो फिर से उसका हाथ लेके ना प्रियंका खुद ही से खा लेती है। ऐसे गरिमा जितनी भी बाइट उठा रही होती है ना ज़बरदस्ती उसके हाथ से लेके खुद से खा रही होती है। निक्की को ये देख के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हाँ तुम्हारी दिक्कत क्या है जो तुम वो मुझे खिला रही है ना, तो तुम बीच में क्यों आ रही हो? तो प्रियंका बोलती है मैं बीच में आऊँगी, तुम्हें उससे क्या? तो गरिमा बोलती है यार हो क्या गया प्रियंका, तुमको क्या हुआ है बताओ तो मुझे सही, इतना गुस्से में क्यों हो? तो प्रियंका बोलती है मैं नहीं बताऊँगी मैं क्यों गुस्से में हूँ। तो गरिमा बोलती है पर मैंने क्या किया है? तो प्रियंका बोलती है तुमने क्या किया तुमको पता नहीं है? तो गरिमा बोलती है मैंने क्या किया, मैं तो निकी को खाना खिला रही थी। तो प्रियंका एकदम उसके पास आ जाती है, बोलती है तुमको नहीं पता तुमने क्या किया है? तो गरिमा बोलती है नहीं मुझे नहीं पता। तो प्रियंका फिर से और क्लोज आती है और बोलती है तुमको नहीं पता मैं तुमने क्या किया है? तो गरिमा बोलती है नहीं, ऐसे बोल के ना प्रियंका गरिमा के और ज़्यादा क्लोज आ ही जा रही होती है। इतने क्लोज के ना मतलब क्या बोले। प्रियंका अपने बेंच में बैठी होती है और गरिमा उसके ऊपर ना एकदम झुक रही होती है। और निकी एकदम साइड में बैठ के ना एकदम शॉक हो के बस उसको देख रही होती है। और प्रियंका धमका रही थी तुमको नहीं पता? तो गरिमा बोलती है नहीं। ये दोनों ना ऐसे धमकाते धमकाते ना एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए ये होते। और इन दोनों को रियलाइज़ ही नहीं होता, गरिमा को तो रियलाइज़ हो रहा होता है और वो इस चीज़ का एकदम फ़ायदा उठा रही होती है। बट प्रियंका गुस्से गुस्से में ना गरिमा के और ज़्यादा क्लोज आ जाती है। उसको पूछती है तुमको नहीं पता? तो गरिमा बोलती है नहीं। ऐसे बोल के इतने क्लोज आ जाती है कि दोनों के लिप्स ना बस एक दूसरे से टच ही होने वाले होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू जुड़ रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होती रहूँ और प्यारी प्यारी वीडियो आप लोगों के साथ लाती रहूँ। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।